5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. It's all over the social media. It's all over the social media. सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। भारतीय सेना पर सवाल उठाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में उस सिंदूर को ही नकारने वाले ये है भारत की .5 फ्रंट। नहीं, आप फ्रंट सुन के ये मत समझना कि ये हमारे देश के साथ खड़े होकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं। ये तो दरअसल आस्तीन के वो सांप हैं जो अपने ही देश के अंदर रहकर उसे डस रहे हैं। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए हमने पहलगाम हमले के बाद आपको अपने चैनल पर एक ऐसे ही फ्रंट के बारे में बताया था जिसने पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं पर शोक जताने के बजाय टेररिज्म हैज नो रिलीजन वाला प्रोपेगेंडा चलाया था। आज यही ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से एक्टिवेट हो गया है, अपना अलग अलग एजेंडा लेकर। इनके शब्द अलग अलग हो सकते हैं पर इनकी सोच, आइडियोलॉजी और मकसद केवल एक है, और वो है भारत की छवि के साथ खिलवाड़ करना। चलिए पिछली वीडियो की ही तरह इस वीडियो को भी अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं, जहां हम आपको .5 फ्रंट ब्रिगेड के जर्नलिस्ट कम यूट्यूबर्स, वोक इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और प्रोफेसर से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन पर अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर दिए। चलिए करते हैं उनकी इस डेंजरस स्ट्रैटेजी को एक्सपोज। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। रवीश चचा इस बार सबूत नहीं मांग पाए तो चल दिए ऑपरेशन सिंदूर के सिंदूर पर ही सवाल खड़ा करने। वैसे चचा की इस बात पर एक फुल एक्सपोजिंग वीडियो आप द पैम्फलेट पर देख सकते हैं। खैर, वैसे शर्म आनी चाहिए रवीश कुमार जैसे दरबारी पत्तलकारों को, जो अपने ही देश का सम्मान तो छोड़ो, एक सुहागन के सिंदूर का मान नहीं रख पाए, जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने हिंदू होने की वजह से गोली खाते देखा। और इसी दलाली में कूद पड़ी अरफा खानम, जो सरकार विरोधी बयान बोलते बोलते अब भारत विरोधी बन चुकी हैं। तभी तो सुनिए कैसे भारत की सेना पर ही सवाल खड़े करती हुई वो कहती हैं कि हमने कोई आतंकियों को नहीं मारा, पाकिस्तान की माने तो वहां सिविलियंस मरे हैं। तो अरफा बीबी यहां अपने ही बुने जाल में फंस गई, क्योंकि पाकिस्तान की माने तो जैसा हमने आपको सबसे पहले उस CNN के वीडियो में दिखाया था कि उनके हिसाब से तो पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट्स और ना जाने किन किन विमानों को गिराया है, जिसके सबूत के लिए वो सोशल मीडिया चेक करने को बोल रहे हैं। वही सोशल मीडिया जिस पर आप जैसे यानी अरफा बीबी जैसे सांप अपना फन फैलाकर बैठते हैं और यहां से कंटेंट पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। मतलब जिस 56 इंच की छाती का ये इकोसिस्टम इतने दिनों से मजाक बना रहा था कि इनके बस का तो कुछ नहीं है, आज जब उसी 56 इंच की छाती वाले ने अपनी बहनों के सिंदूर उजड़ने का बदला लिया तो आप उन्हीं पर शंका जता रहे हैं। अरफा बीबी आप कहती हैं कि हमने आतंकियों को नहीं मारा। अरे मैडम, क्या आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? हमारे ही देश की 2 जाबाज महिला ऑफिसर्स ने पूरे देश को बड़ी स्क्रीन पे दिखाया कि कैसे हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों का खात्मा किया। और ये ठिकाने, जैसे हमने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, कि सबके सब किसी न किसी टेरर आउटफिट से जुड़े थे। पर अफसोस की बात है कि अरफा एक महिला होकर ना तो पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं की उन महिलाओं के उजड़े सिंदूर का दर्द समझ पाई, और ना ही कॉन्फ्रेंस करने वाली उन 2 जाबाज महिला अफसरों की आतंकियों से बदला लेने के बाद उनके चेहरे का वो रौनक देख पाई। खैर, इसके अलावा कथित प्रोपेगेंडा पत्रकार यानी राजदीप सरदेसाई भी इन 2 महिलाओं को भारतीय सेना की जाबाज ऑफिसरों की तरह नहीं बल्कि धर्म के आधार पर फर्क करते दिखे। ये है .5 फ्रंट की दगाबाज ब्रिगेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के ऑल आइज ऑन रफा वाले गैंग से। अरे ये क्या, मुझे तो यहाँ सन्नाटा सा दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ मायरा खान और फवाद खान जैसे पाकिस्तानी अभिनेता अपने मुल्क का साथ देते हुए भारत को ऑपरेशन सिंदूर के लिए आउटरीच करते दिखे, वहीं हमारे देश के ऑल आइज ऑन रफा वाले स्टार पता नहीं कौन सी गुफा में सो रहे हैं। मतलब आप सोचिए, भारतीय व्यूअरशिप पर फेम खाने वाले, हमारी ही इंडस्ट्री में काम करके नाम कमाने वाले आज हमारे ही खिलाफ आउटरीच कर रहे हैं।
और वही दूसरी तरफ इन पाकिस्तानी सेलेब्स को गले लगाने वाले हमारी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी अपने ही देश के मिशन पर मौन धारण करके बैठ गई है। पर इसमें भी कुछ ऐसे चुनिंदा तत्व थे जो भारत का साथ देने के बजाय उल्टा पाकिस्तान से सिंपथाइज करते दिखे। नहीं, आप हैरान मत होइए, ये देखिए ईरानियन डिसेंट की बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदना करीमी, जिन्होंने भारत के पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक को इंडिया बॉम्बिंग पाकिस्तानी कश्मीर करके लिखा। इनके मुताबिक वहां सिविलियंस और बच्चों को मारा गया और ये सब एक जेनोसाइडल पावर की वजह से हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम किसी प्रकार के युद्ध को इंडोर्स नहीं करते। वॉर किसी को नहीं पसंद, कोई अपने निजी शौक के लिए युद्ध नहीं छेड़ता। पर वो कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म की रक्षा करने पर ही धर्म रक्षा करता है। तो भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसी सिविलियन को नहीं बल्कि वहां के आतंकी अड्डों को टारगेट कर रहा है। और वैसे भी आज जिन लोगों को पाकिस्तान से इतनी सहानुभूति हो रही है, उन्हें क्या पूंछ में घायल हुए वो भारतीय बच्चे नहीं दिख रहे जिनको पाकिस्तानी टारगेट बना रहे हैं? और ये मंदना करीमी जैसे सेलेक्टिव आउटरीच करने वाले लोगों को महसा अमीनी की ईरान में हुई हिजाब की वजह से मृत्यु के वक्त तो बड़ी आपके लिए सिंपैथी दिखी थी, और आज जिस देश की सिनेमा ने आपको इतना नाम और पहचान दिया, आप उन्हीं के लिए अब जहर उगल रही हैं। खैर, कुछ ऐसे ही एक मलयाली एक्ट्रेस अमीना निजाम ने भी किया, जिनका कहना है कि आई एम अशेम्ड ऑफ अवर कंट्री सॉर्ट आउट किलिंग एज द सॉल्यूशन व्हेन सो मेनी क्वेश्चंस आर स्टिल अनआंसर्ड। War does not bring peace, nor does killing. I don't support it. सुना आप लोगों ने, ये है देश की सीमा के अंदर बैठे वो दुश्मन जो अपनी ही सेना के बलिदान और पराक्रम को मिट्टी में मिलाकर उन्हें अनदेखा कर टेरर सिंपथाइजर्स बन चुके हैं। अब ऐसे में मैं सोशल मीडिया के उस वोक इन्फ्लुएंसर 0.5 फ्रंट को कैसे भूल गई, जो साउथ दिल्ली एक्सेंट के साथ सेक्युलरिज्म का मेकअप कर कुछ ये कहते दिखे। We don't celebrate war. We don't celebrate war. मैडम, no one celebrates war. Like I said before, युद्ध कोई अपने निजी शौक के लिए नहीं करता। और वैसे भी देश को किस सिचुएशन में किस व्यक्ति या किस देश पर क्या एक्शन लेना है वो उन्हें डिसाइड करने देते हैं ना भारत ने आज से पहले, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, किसी भी मौके पर हमने कोई सिविलियन टारगेटेड नहीं की है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आतंकवाद को मिटाने का है। और मैं तो कहूंगी कि यह शर्म की बात है कि आप जैसे वोक इन्फ्लुएंसर्स को पहलगाम हमले में मारे गए उन हिंदुओं के परिवार के वो आंसू नहीं दिखे, जिनकी आंखों के सामने उनके प्रियजनों को पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर, पैंट उतार कर कलमा पढ़ना आता है या नहीं ये पूछकर मारा। देखिए, सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ चंद फॉलोअर्स कमाने के लिए सेक्युलर या वोक दिखना बहुत कूल लगता होगा, पर वास्तव में आप जैसे ही लोग इन आतंकी हमलों को व्हाइट वॉश कर जनता के सामने एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव पेश कर रहे हैं। खैर, ये लोग तो ठहरे सेक्युलर इन्फ्लुएंसर्स, पर सबसे खतरनाक तो 0.5 फ्रंट के वो तत्व हैं जो शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर्स की भूमिका में बैठकर भारतीय सेनाओं के खिलाफ एजेंडा चलाते दिखे। ये देखिए मिसेस एस लॉरा, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर, जो ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ स्टोरीज पोस्ट करती दिखी। ये देखिए उनकी कुछ स्टोरीज। Killing innocent lives for your own bloodlust and for your election stunt is not bravery and it's not justice, it's a cowardly act. ये रही दूसरी स्टोरी। इकोनॉमी शटडाउन, लॉकडाउन्स, पावर शटडाउन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉस ऑफ लाइव्स, दिस इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट डिकेड। आई मीन, व्हाट अ शेम प्रोफेसर, आप एक शिक्षक होकर अपने छात्रों को क्या यही सेलेक्टिवली बाइस्ड नैरेटिव पढ़ाती हैं? ऐसा ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है, पर क्या आपने उन महिलाओं के आंसू देखे जिन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने आतंकियों द्वारा हिंदू होने की वजह से गोली खाते दिखा? इन सबके बीच आप इकोनॉमी, लॉकडाउन और पावर शटडाउन के पाठ पढ़ा रही हैं। दोस्तों, आप सोचिए, अपने ही देश की सेनाओं के खिलाफ ऐसी मानसिकता रखना कितनी खतरनाक हो सकती है, और वो भी एक शिक्षिका का। वो पढ़ने आए बच्चों के माइंड के साथ सोचिए किस तरह खेल सकती है, किस तरह की भारत विरोधी नैरेटिव उनके दिमाग में भर सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि इस प्रोफेसर लॉरा के इन बयानों के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया है।
पर फिर भी आप सोचिए कैसे भारत के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर देश के अंदर ही रहते हुए उनके खिलाफ एक ये 0.5 फ्रंट ब्रिगेड एक्टिवेट हो जाती है, ताकि सरकार के खिलाफ बोलते बोलते एक भारत विरोधी कंटेंट तैयार हो जाए और उससे ही विदेशी मीडिया या दुश्मन देश पिक करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, यानी सर्कुलर रिपोर्टिंग। और इसी से हमें सचेत रहने की जरूरत है। बाकी दोस्तों, आपका इस 0.5 ब्रिगेड पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।